हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो सेशन में हम ये जो हमारा चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डेवलप करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप उसको इस स्ट्रेटजी से सॉल्व करें। राइट, इजी क्वेश्चन से धीरे 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 एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो देखो, चलो पहला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, शुरुआत इजी से होगी तो पहला क्वेश्चन देख के खुश ना हो जाना कि अरे ये तो इजी, शुरुआत इजी से होगी, है ना। क्या है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, हमारी पैटर्न आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन को रीड करना है और पहले खुद सॉल्व करना है, मतलब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपका आंसर आ गया तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, अगर नहीं आ रहा है तो देख लेंगे सॉल्यूशन क्या है ना। अदरवाइज यू कैन जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the question? The place value of digit 6, तो हमारा नंबर है 5 7 6 2 3 8। ये 10th प्लेस है, ये 1 प्लेस है, वंस, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है और ये 1000th प्लेस। तो यहां पे वैल्यू कितनी होगी, प्लेस वैल्यू 1000। तो 5 7 6 2 3 8, इसमें यहां पे 6 की प्लेस वैल्यू है 1000, लेकिन वहां पे 6 भी तो है, तो 6 टाइम्स 1000, 6 टाइम्स 1000, तो आंसर क्या है 6000। भले डिजिट 6 है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है 6000। यहां पे भले डिजिट 6 है लेकिन उसकी वैल्यू है 6000। ऐसे आपको अगर 5 की पूछे तो आप क्या आंसर दोगे, सोचो। 7 की पूछे तो क्या आंसर दोगे, 3 की पूछे तो क्या आंसर दोगे। ये सारे मैं क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की क्या है ना, कर लोगे। चलो, ये आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन हट जाएगा और सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, 6580 6580, इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 पे। तो ये है 1, ये है 10, ये है 100 और ये है 1000। नियरेस्ट 1000 पे हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो हमारा रूल ये है कि यहां पे जो डिजिट है वो अगर 0 1 2 3 4 हो या तो फिर 5 6 7 8 9 हो। अगर इनमें से कोई डिजिट होगा तो रिप्लेस 0 0 0, यहां पे रिप्लेस 0 0 0 एंड एड +1 in 1000 प्लेस। तो हमारा ये वाला जो नंबर है वो इस कैटेगरी में आएगा कि इस कैटेगरी में, 5 विल बिलोंग इन दिस कैटेगरी। तो हमें क्या करना है, इन तीनों की जगह पे 0 0 0 और आगे यहां पे +1 करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा राउंड ऑफ के बाद 7000। सो दिस विल बी योर आंसर। ये समझ में आया। 6580 राउंड ऑफ होके नियरेस्ट टू 1000 क्या आंसर आएगा 7000। अगर मैंने नियरेस्ट टू 1000 के बदले नियरेस्ट टू 100 ऐसा क्वेश्चन पूछा होता या फिर नियरेस्ट टू 10 ऐसा क्वेश्चन पूछा होता तो आंसर क्या आता, ये मैं आपको खुद सोचने के लिए दे रहा हूं। इसी क्वेश्चन में अगर मैंने क्या कहा होता 6580 राउंड्स ऑफ टू द नियरेस्ट 100, तो आंसर क्या आता, ये आपको सोचना है। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, तो आंसर क्या आता, ये 2 सोचना है। ये आपको आ गया। उसमें भी कुछ ऐसे ही रूल्स हैं। ये रूल्स अगर आपको नहीं पता तो आप जो इससे पहले के थ्योरी सेशन है वो देखिए, उसमें आपको रूल्स मिल जाएंगे, है ना। चलो, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। थर्ड क्वेश्चन,
वाओ, रोमन वाला क्वेश्चन आया है 92। तो मैं याद करूंगा पूरी रोमन सिस्टम। क्या सीखा था हमने ये सीखा था कि माय डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा विटामिन इंटेंसली। ये हमारा 6 लेटर्स है। आई की वैल्यू होती है 1, वी की वैल्यू होती है 5, 10, 50, 100, 500, 1000। ये याद होना चाहिए आपको। 92 इसको लिखेंगे हम 90 प्लस 2। 90 को हम लिखेंगे क्योंकि ये 9 है, 9 हमेशा 9 और 4 यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो 90 किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 100 माइनस 10। 100 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? C से। उसमें से 10 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि x सब्सट्रैक्ट करना है, ऐड करना है तो इस साइड, सब्सट्रैक्ट करना है तो इस साइड। तो ये हो जाएगा XC और 2 का हो जाएगा I। तो हमारा आंसर क्या आएगा? XCII। तो ये है हमारा ऑप्शन। तो जैसे मैंने 92 किया, क्या वैसे आप 82 कर सकते हो, 72 कर सकते हो, 62 कर सकते हो, 88 कर सकते हो, 98, 79। ये 6 आप खुद करो। क्या करना है? उसको रोमन में कन्वर्ट करना है। अगर नहीं आए तो आप क्या करो, जो थ्योरी सेशन है रोमन वाला वो फिर से रिवाइज करो, है ना। ये मैंने समझा दिया 92 को कैसे कन्वर्ट किया। ओके, चलो समझ में आ रहा है। ये 6 आप खुद कर लोगे। एक अच्छी सी बात ये है कि अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर वेरीफाई करना है तो आप सीधा गूगल पे टाइप कर सकते हो कि व्हाट इज रोमन वैल्यू ऑफ 82 या फिर व्हाट इज रोमन। गूगल को सबके आंसर पता है, लेकिन हाँ वो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए। हाँ ठीक है, चलो क्या लिखना है गूगल पे? व्हाट इज द रोमन वैल्यू और रोमन न्यूमेरल। व्हाट इज रोमन न्यूमेरल, ऐसे रोमन न्यूमेरल फॉर 82। तो गूगल आपको सब बता देगा, है ना। गूगल होता सबके पास है, लेकिन यूज करना बहुत कम लोगों को आता है। बाकी लोग तो आपको पता ही है क्या करते हैं गूगल पे। ओके चलो, 4th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रोमन न्यूमेरल इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट नंबर है वो हमें बताना है। अगेन, जब भी रोमन न्यूमेरल्स का क्वेश्चन आएगा मैं ये लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? My dear cat loves, my dear cat loves extra vitamin intensely, है ना। 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। अभी कहीं ना कहीं कोई रूल फॉलो नहीं हुआ होगा, इसीलिए इनमें से कुछ गलत है। जैसे कि ये क्या है? L यानी 50, X यानी 10, 10, 10। यहां पे मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा, ये 80 रिप्रेजेंट कर ही रहा है। अगर ये 80 रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 70 रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे भी मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। यहां पे भी कुछ गलत नहीं लग रहा, 50 प्लस 10 यानी कि ये 60 रिप्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे देखो L 2 बार रिपीट हुआ है। वैसे कोई कैलकुलेट करे तो 50, 50 प्लस 10, 110 आंसर आएगा, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि ये जो दोनों हैं L, V और D, ये तीनों L, V, D must not be repeated। L, V और D इन तीनों को रिपीट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ऐसे L, L, D, D, V, V ऐसे हम नहीं लिख सकते। तो ये जो रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए L, L, X ये इनकरेक्ट है। ऐसा रोमन नंबर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सा रूल? कि L, L साथ में रिपीट नहीं हो सकते, ये सिर्फ एक ही बार आ सकता है। 5 वाले जो है ना वो एक ही बार आएंगे। 5 हो गया, 50 हो गया, 500 हो गया, ये सारे एक ही बार
आएंगे, है ना। चलो ये एमसीक्यू में सबको पता चला कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। कोई भी नया एमसीक्यू आए तो क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज और फिर ट्राई टू सॉल्व इट एट योर ओन, एंड देन अगर नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन देख लो, नहीं तो डायरेक्टली जंप ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 10 lakhs? तो सबसे पहले तो आपको 10 lakhs इसको लिखना आना चाहिए, 10 लाख। तो 10 lakhs किसे कहते हैं, 10, 1 लाख उसमें 5 जीरोस होते हैं। तो अभी देखो 10 lakhs आपने लिख तो दिए, अभी इसमें जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। जैसे 10 लाख में पूछे वैसे वो लोग 1 करोड़ में भी पूछ सकते हैं, 100 करोड़ में भी पूछ सकते हैं, 10 करोड़ में भी पूछ सकते हैं, या फिर 790 करोड़ इसमें भी पूछ सकते हैं। किसी भी नंबर के पीछे जैसे 57 lakhs यहां भी पूछ सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। सेम क्वेश्चन, कौन सा, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर इन 10 लाख, उसी तरह से हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर इन 1 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 790 करोड़, 57 lakhs। ओके, चलो ये आप करोगे अपने हिसाब से आंसर, किसी से पूछ लेना अगर आपको वेरीफाई करना है कि मेरा सही है कि नहीं। तो किसी बड़े, आप तो छोटे हो ना, आपसे बड़ा कोई तो होगा, उससे पूछ लो कि क्या मेरा आंसर सही है। हाँ, ऐसे कम्युनिकेशन करना जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 6। द सिंबल आई, अच्छे से पढ़ेंगे, सिंबल आई कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो ये भी एक रूल है। कौन सा रूल है कि पहले तो हम ये लिखेंगे कि माय डियर कैट लव एक्स्ट्रा विटामिन इंटेंसिवली। तो ये जो आई है ना, वो यहां से सब्सट्रैक्ट हो सकता है और यहां से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, उसके आगे वो किसी में से भी सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। I can be subtracted from V and I can be subtracted from X. It cannot be subtracted from L, C, D और M. तो ये एक रूल है, I can be only subtracted। I कहां से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, सब्सट्रैक्ट यानी रिमूव होना, निकालना, V में से और X में से, इन दोनों में से ही आई सब्सट्रैक्ट हो सकता है। उसी तरह से x की बात करें तो x कैन बी ओनली सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो x कहां से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, L में से और C में से, उसके आगे D और M में से वो सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। और उसी तरह से C जो है, C कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, C किस में से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, एक तो D में से और एक M में से। और ये जो बचे हैं कौन, एक तो V, एक L और एक D, 5 वाले, इसकी वैल्यूएशन है 5, इसकी वैल्यूएशन है 50 और इसकी वैल्यूएशन है 500। 5 वाले कौन से तीन, V, L and D cannot be subtracted। ये तीनों कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे फ्रॉम एनी रोमन न्यूमेरल। एनी फ्रॉम की जगह पे मैं इन कर दूं। किसी भी रोमन न्यूमेरल में V,
L और D ये कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे खाली कौन, I, X और C, और जो भी सब्सट्रैक्ट होंगे वो उससे बड़े दो अल्फाबेट्स में से सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे I सब्सट्रैक्ट हो सकता है V में से और X में से, उसी तरह से V तो सब्सट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, X सब्सट्रैक्ट हो सकता है L में से और C में से, बस L सब्सट्रैक्ट हो नहीं सकता, C सब्सट्रैक्ट हो सकता है D में से और M में से, और D सब्सट्रैक्ट हो नहीं सकता। ये समझ में आया सबको? तो यहां पे द सिंबल I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये आंसर आएगा V एंड X। ये रूल्स अगर आपको पता है तो आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर पाओगे, है ना? चलो आगे बढ़े। नंबर 7, क्या है नंबर 7? द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ, पहले तो ये देखो ये इंडियन सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम है 40, 02, 382। इसको कैसे रीड करेंगे हम? 382, ये क्या है 1000, और ये क्या है लाख। 40 लाख 2382, तो 40 लाख को मैं 4 into 10 लाख ऐसा लिख सकता हूं, हाँ क्यों नहीं। 2000 को मैं 2 into 1000 लिख सकता हूं, हाँ। 382 को मैं 300, 3 into 100, 8 into 10 and 2 into 1, या तो फिर सिर्फ 2 ऐसे लिख सकता हूं। ये हो गया मेरा 40 लाख 2382। है कोई ऐसा ऑप्शन? 40 लाख 2382 मिल गया, समझे? चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, ऐसे और ट्राई करें। पहले आप ट्राई करो, चलो मैं वेट कर रहा हूं। यू फर्स्ट ट्राई देन आई विल ट्राई। द सम ऑफ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, ये थोड़ा मैंने कहा था ना, थोड़ा कभी कभी सोचना पड़ेगा। तो 6 डिजिट नंबर, तो पहले हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि ये है हमारा 1 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है? 0 to 9, ये सब है 1 डिजिट के नंबर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं फिर से ताकि थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, और सिमिलर क्वेश्चन अगर फिर से आए तो आपको ये पता चले। इसके बाद आता है 10 to 99, ये सारे हैं 2 डिजिट नंबर्स। इसके बाद 100 to 999, ये सारे हैं 3 डिजिट नंबर्स। इसके बाद आता है 1000 to 9999, ये सारे हैं 4 डिजिट नंबर्स। इसके बाद आता है 10,000 to 99,999, ये सारे हैं 5 डिजिट नंबर्स। और इसके बाद आता है 1 लाख to 9,99,999, ये सारे हैं 6 डिजिट नंबर्स। क्योंकि इसमें अगर 1 ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख अगर मैं यहां लिखूं तो ये 7 डिजिट का नंबर, और हमें क्या चाहिए? लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो ये है 7 डिजिट का नंबर, तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर ये हुआ। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर ये है, लार्जेस्ट 6 डिजिट
नंबर ये है और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ये है। ये है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अभी हमें क्या करना है? सम ऑफ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट, इन दोनों का सम करना है। सम यानी एडिशन। 99999 यहां आएगा 10। तो हमारा आंसर क्या आया? 10,99,999। ऐसा ऑप्शन मुझे दिख रहा है ये। अभी यहां पे द सम की जगह पे डिफरेंस पूछा होता तो अलग आंसर आता। 6 डिजिट की जगह पे 5 डिजिट होता तो अलग आंसर आता। 4 डिजिट होता तो अलग आता। तो ऐसे क्वेश्चन में वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता हो तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है ना? ठीक है, चलो।